तो गाइस इस फिल्म की कहानी में हम देखते हैं एक हैंसेंग नाम के लड़के को और नायंग नाम की लड़की को, जो स्कूल से बातचीत करते हुए आ रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन आज नायंग उदास थी कि कॉलेज में वो सेकेंड आई है और हैंसेंग फर्स्ट आया है। हैंसेंग उसे समझाता है कि हर बार सेकेंड आया हूँ मैं, इस बार फर्स्ट आ गया तो यार दुखी क्यों होती हो, छोड़ो ना यार। और फिर हम देखते हैं कि घर में बैठकर नायंग अपनी माँ से बातचीत कर रही होती है और उसकी माँ तभी पूछ लेती है कि बेटी तुम्हें कॉलेज में कोई पसंद है क्या। नायंग हिचकिचाते हुए कहती है हाँ माँ, वो मेरे साथ ही पढ़ता है और उसका नाम हैंसेंग है। माँ उसकी बातों को सुनकर चुप हो जाती है और फिर हम देखते हैं कि नायंग की माँ नायंग को कहती है बेटी हम इस शहर से दूर जाने वाले हैं, अगर तुम्हें किसी से मिलना है तो एक बार उससे मिल लो, कल हम कहीं और शिफ्ट होने वाले हैं। नायंग जैसे ही अपने स्कूल जाती है और अपने दोस्तों को कहती है ये बात कि कल हमेशा के लिए मैं चली जाऊंगी, तो कि उसकी बातों को बैठा हुआ हैंसेंग सुन लेता है और उस पर गुस्सा हो जाता है और उदास भी हो जाता है और यहाँ तक कि नायंग से बात भी नहीं करता और वो बिना बात किए घर के गेट तक पहुँच जाते हैं। तभी हैंसेंग से रहा नहीं जाता और नायंग से कहता है अपना बहुत ख्याल रखना, और यहाँ दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। और फिर हमें 12 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है इस फिल्म में, जिसमें हैंसेंग एक बार में बैठकर अपने दोस्तों के साथ दारू पी रहा होता है और ये नायंग काफ़ी बड़ी और जवान हो गई थी और न्यूयॉर्क के एक ऑफिस में काम करती नजर आती है और वो अपने लाइफ में बहुत खुश थी। लेकिन नायंग को आज भी हैंसेंग की याद हर रोज आती थी और एक दिन तो उसने फेसबुक पर हैंसेंग का प्रोफाइल ढूंढना चालू कर दिया और उसे हैंसेंग का प्रोफाइल मिल भी गया, जिससे वो बहुत खुश थी ये देखकर, और उसे मैसेज भी कर दिया कि हैंसेंग मैं नायंग हूँ, क्या मैं तुम्हें याद हूँ। और जनाब क्या था, यहाँ जैसे ही नायंग के मैसेज को हैंसेंग देखता है, उस मैसेज को देखकर वो बहुत खुश होता है और उससे वीडियो कॉल करने को कहता है। और क्या था एक बार फिर वो पुरानी हवा दोनों को मदहोश करने के लिए बेताब हो गई और दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल पर देखते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं उन बचपन की बातों को एक दूसरे से कह करके। और हैंसेंग नायंग को कहता है मैं तुमको बहुत मिस करता हूँ। नायंग भी हिचकिचाते हुए उससे कहती है मैं भी तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। और क्या था जनाब, प्यार ऐसी चीज़ है कि दो आशिकों को एक दूसरे के बगैर जीने नहीं देती। ये दोनों भी हर रोज़ बात किए बिना रह नहीं पाते थे, सोते उठते चलते एक दूसरे के प्रति इतनी करीबियाँ बढ़ा लिए कि इनको एक दूसरे के बिना दिन गुजारना मुश्किल हो गया था। और जनाब हम इस फिल्म की कहानी में देखते हैं कि नायंग हैंसेंग को रोते हुए कहती है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, न्यूयॉर्क आ जाओ ना। हैंसेंग उससे कहता है मैं अभी नहीं आ सकता न्यूयॉर्क में, मेरी मजबूरी है, समझो नायंग। उसकी बातों से नायंग चिढ़ जाती है और कहती है हम अब बात नहीं करेंगे तुमसे। जैसे ही ये हैंसेंग सुनता है, वो सुनकर उदास हो जाता है, रोने लगता है और यहाँ ये कह के नायंग कॉल कट कर देती है और उसे दोबारा फ़ोन नहीं करती। और यहाँ फिल्म के बीच में इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। जनाब इस फिल्म की कहानी मोड़ तब लेती है जब नायंग और हैंसेंग को 8 साल बीत जाते हैं और नायंग को न्यूयॉर्क में एक आर्थर नाम के लड़के से प्यार हो जाता है और वो उससे बहुत खुश रखने लगा था और उसके साथ टाइम स्पेंड करने लगा था और उससे एक वक्त के बाद शादी भी कर लेता है। और यहाँ 12 साल के बाद एक दिन हैंसेंग को भी किसी वजह से न्यूयॉर्क जाना होता है। जैसे ही हैंसेंग न्यूयॉर्क पहुँचता है और एक पार्क में खड़ा होता है, उसे उसी पार्क में अकेली नायंग खड़ी दिखती है। 12 साल बाद नायंग हैंसेंग को जैसे ही न्यूयॉर्क में देखती है, उसके पास जाती है और पूछती है कि कैसे हो हैंसेंग, और तुम यहाँ कैसे। ये कह के हैंसेंग के गले से लिपट जाती है और पूरा शहर घुमाती है और दोनों खूब बीते हुए पुराने दिनों के बारे में बातें करते हैं। और फिर हम इस फिल्म की कहानी में देखते हैं कि जब नायंग अपने घर आकर हैंसेंग के बारे में अपने हस्बैंड से बताती है, तो वो बहुत इमोशनल हो जाता है उन दोनों की स्टोरी सुनकर। रात को दोनों बात कर रहे होते हैं, जिसमें आर्थर नायंग को कहता है मैं तुम दोनों के बीच रोड़ा हूँ ना, मुझे नहीं होना चाहिए था,
जब ये नयांग उसके मुंह से सुनती है तो कहती है, ऐसा क्यों कह रहे हो? शायद यही मेरा नसीब था और मेरे नसीब में तुम थे। और अगले दिन हम देखते हैं कि नयांग हैंसेंग को अपने हस्बैंड आर्थर से मिलाने के लिए घर लाती है, क्योंकि उसी रात हैंसेंग की वापस लौटने की फ्लाइट भी होती है। आर्थर जैसे ही हैंसेंग को देखता है, हैंसेंग आर्थर को देखता है, दोनों अपना परिचय देते हैं और तीनों एक होटल जाते हैं खाना खाने के लिए। लेकिन जनाब, हैंसेंग और नयांग को बहुत ही ज़्यादा क्लोज होकर अकेले में हंसते हुए उनकी अपनी स्टोरी के बारे में बात करते जब देखता है, इमोशनल हो जाता है कि कहीं नयांग अपने बॉयफ्रेंड यानी लवर के साथ चली ना जाए। और फिल्म के कहानी के आखिरी में हम देखते हैं कि हैंसेंग को उसी रात वापस लौटना था, इसलिए नयांग उसे छोड़ने के लिए जाती है। कैब जैसे ही आती है, हैंसेंग अपना लगेज रखता है और मयांग से कहता है, हम इस जन्म में तो एक नहीं हो सके, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर पति पत्नी बनकर ज़िंदगी जिएंगे। और जनाब, ये कह के हैंसेंग चला जाता है। और यहाँ नयांग जैसे ही हैंसेंग को छोड़कर घर आती है, आर्थर उसका दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा होता है और आते से ही उसको अपने सीने से लगा लेता है, क्योंकि वो हैंसेंग के साथ नहीं गई थी। और ये फिल्म भी यहीं ख़त्म होती है। जनाब, ये फिल्म काफ़ी इमोशनल है और इंटरेस्टिंग भी, इसलिए एक बार इसे ज़रूर देखें।